हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इससे पहले मतलब जो हम लोगों ने क्लास ली थी तो वो हमने रीजनिंग को लेकर के बात की थी। और रीजनिंग को हम लोग जो टॉपिक की बात कर रहे थे वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात कर रहे थे। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमने टाइप फर्स्ट उसका देख लिया था। मैं पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जब हमने दिशा और दूरी की बात की थी, ये जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दिशा और दूरी वाला, इसमें मैंने कहा था इसमें जो टाइप आते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले वाले जो आते हैं, एक तो जिसमें होगा इस वाले में पहला अगर मैं बात करूं तो इसमें डायरेक्शन को शो करेगा, तो डायरेक्शन आपको बताना है। एक में आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है। एक में आपको डायरेक्शन और प्लस डिस्टेंस, ये दोनों बताना है, दोनों एक साथ होगा। इसकी मैंने आपके साथ बात कर ली थी। फिर मैंने कहा था इसमें एक और टाइप जो आता है वो आपका आता है इसमें एंगल को निकालना, कितना एंगल बनाएगा। मतलब कि कह सकते हैं, जिसे कहते हैं कि क्लॉकवाइज कोई बंदा जा रहा है, इसमें भी डायरेक्शन बताते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसकी मैंने बात की थी एंगल को। पर एक और इसमें आता है जिसे मैंने बोला था पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस आपने 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी, ये थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। इसमें जैसे ए होगा हमारे पास, बी होगा और सी, इसको हमें निकालना है। तो इसमें जैसे इस प्रकार से ए है, ये बी है और सी का मान हमें पता करना। मतलब इसका पता नहीं है, ये वाली लाइन जो हमने मानेंगे वो सी मानेंगे। अब इसका हमें मान दिया है वो 5 दिया है, इसका मान हमारे पास 6 मिला है। अब इसका मान हमें नहीं है पता, तो कैसे होगा? तो इसमें जैसे हम जब ज्ञात करेंगे, ये वाला जब ज्ञात करेंगे तो जैसे ए बी का स्क्वायर, एक मिनट एक सेकंड, तो जैसे ए वाला लेंगे ए सी का स्क्वायर, ए बी का सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सी है तो सी का मान नहीं है पता, सी का ले लेंगे, ए का मान 5 है और इसका मान 6 है, तो दोनों का होल स्क्वायर है इस प्रकार से। अब सी का स्क्वायर है तो यहाँ आके रूट हो जाएगा, तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसकी मैं आपके साथ बात करूंगा। तो इतने टाइप के क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक और आता है, एक और आता है परछाई वाला क्वेश्चन, परछाई, शैडो, शैडो वाला क्वेश्चन। कि कोई व्यक्ति है, सन मतलब सूरज के सामने खड़ा है, सूरज के सामने खड़ा है। अब दो लोग हैं, मतलब मोहन और राम हैं, जो आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। या सुबह का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, मॉर्निंग है या इवनिंग है, सूर्यास्त हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है। तो ऐसे में उसकी, मोहन की परछाई और श्याम के किस तरफ बनेगी, कि राम के किस तरफ बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक रहते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके एंगल वाले, ये वाले जो है कि कोई बंदा क्लॉकवाइज घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, और इसमें हम लोग किसको शो करते हैं? इसमें हम डायरेक्शन को शो करते हैं। इसको करेंगे, दिशा को शो करेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में, तो आप ये जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में डरे हैं, मतलब वीडियो डाल चुका हूं। इसका आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड टाइप करेंगे, और सेकंड टाइप होगा अपना, सेकंड टाइप लिखिए आप, जब अपन सेकंड टाइप की बात करनी है। सेकंड टाइप होगा डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये दोनों पूछा जाएगा। पहले तो एक नॉर्मल देख लो, डिस्टेंस वाला देख लो कि दूरी को निकालना, और एक देख लेंगे हम लोग डायरेक्शन को बताना। तो एक बेसिक देख लेते, फिर इसके बाद दूसरे की हम बात कर लेंगे। चलो, एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ क्वेश्चन आपको लिखे दे रहा हूँ बेसिकली। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, वह दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलना। तो एक कैलाश क्वेश्चन में शॉर्ट लिखूंगा। कैलाश नाम का एक लड़का है, कैलाश नाम का एक लड़का है, 3 किलोमीटर कहाँ जाता है? ईस्ट में जाता है। तो कैलाश 3 किलोमीटर ईस्ट में चलता है और दक्षिण में मुड़कर, फिर इसके बाद वो टर्न लेता है, टर्न लेता है और कहाँ जाता है? साउथ में, साउथ की तरफ, साउथ में जाता है, दक्षिण की में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर। फिर इसका टर्न हुआ,
फिर इसके बाद देखिए 4 किलोमीटर चलता है और प्रारंभिक स्थल से चलता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में 6 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर टर्न लिया उसने, फिर टर्न लिया और कितना जाएगा 6 किलोमीटर। कौन डायरेक्शन में? वेस्ट में। किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट में जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु पर है, कौन से स्थान पर कितनी दूरी पर है। नॉर्मली क्वेश्चन आया, देखो ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ऐसी शॉर्ट लिखूंगा मैं आपके सामने क्वेश्चन कि कैलाश है 3 किलोमीटर पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है, फिर वो टर्न होता है और वो साउथ की तरफ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर इसका फिर टर्न होता है, फिर 6 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। अब बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से उसका लास्ट पॉइंट कौन सा था, मतलब कितनी दूरी तय की। तो इसमें हमें जो बताना है, तो इसमें हमें डायरेक्शन को सॉरी डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस कितनी तय की उसने, और इसमें दिशा नहीं बताना, ओनली और ओनली क्या बताना है? डायरेक्शन। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, स्टार्टिंग स्टूडेंट, तो वो इस प्रकार से एक डायरेक्शन बना लें, जैसे ए नॉर्थ होगा, ए साउथ होगा, ए ईस्ट होगा और ए क्या होगा? वेस्ट होगा। अब कैलाश है वो 3 किलोमीटर ईस्ट में चलता है। हमेशा किसी कोई भी इसमें व्यक्ति हो, कोई भी पॉइंट हो, हमेशा सेंटर पॉइंट पे रखें। अब उसने शो कर दिया कि इसका मुंह ईस्ट में है, तो ईस्ट में तो कन्फर्म वो इस तरफ जाना करेगा प्रारंभ। और कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है। कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर चलता है, फिर टर्न होकर साउथ में जाएगा और फिर साउथ में गया इस प्रकार से, फिर कितना गया? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जाता है, फिर टर्न होकर 6 किलोमीटर जाता है। अब देखो 6 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? तो 6 किलोमीटर जाएगा, तो 3 तो इसके इक्वल आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 6 किलोमीटर ये आ गया 6 किलोमीटर। इसका जो डायग्राम बनेगा यहाँ मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं कि कैलाश था वो 3 किलोमीटर गया ईस्ट साइड में, ईस्ट होगा, फिर इसके बाद वो 4 किलोमीटर गया साउथ में और फिर गया वो 6 किलोमीटर वेस्ट में। अब वो इस पॉइंट से, इससे और इस पॉइंट पे कितनी दूरी पर है, तो ए वाली हमें दूरी इसकी ज्ञात करनी है और ए वाला हमें बताना है कि वो कितनी दूरी पर होगा। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 थी, ये बेसिक ए भी 3 हो जाएगी। मैं इसको इस प्रकार से यहाँ करे दे रहा हूँ इक्वल, ए वाला ये प्रारंभिक से अंतिम बिंदु पर कितना होगा, तो ये देखिए ये टोटल ए वाला कितना है? ये 4 होगा, 3 ए थी तो 3 हो जाएगी, ये कितना बचा? 3 किलोमीटर। कितना बचेगा? 3 किलोमीटर बचेगा, ए वाला पॉइंट 3 हो जाएगा। अब ए 4 है तो ए कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। तो अपने पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें ज्ञात करना, ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी का स्क्वायर, अभी देखो वही आ गया, मैं थ्योरम वाला बता रहा था, थ्योरम वाला आ गया, इससे थ्योरम तरीके से ही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास है नहीं, ये तो हमें निकालना ही है। ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी हमारे पास कितना दिया? 4 किलोमीटर, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना दिया? 3 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? ये 16 हो जाएगा और प्लस ये 9 होगा। अब ए भी जाएगा और इधर आपका रूट आ जाएगा और ये कितना होगा? 25 और ये रूट, और जब इसका रूट निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 5। ए बी बराबर कितना आएगा? 5। तो ये प्रारंभिक से अंतिम बिंदु जो ये आंसर निकल के आया, इसका कितना आया? 5 किलोमीटर। अगर बेटा इसमें ध्यान से देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, थोड़ा मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। जब ऐसे क्वेश्चन यहाँ आएंगे, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको इस तरीके से करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, देखो अलग से बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी जगह पे ये टाइप ये सब चीजें अलग बांट देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसमें मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है, ये आपका कैसा हो गया? ये डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस शो कर रहा। अब वो ये कह देता कि इस पॉइंट से, ये जो बिंदु है, इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को एक किस तरफ है, अभी इसका मुंह किस डायरेक्शन में है। तो अब डायरेक्शन हम डायरेक्शन बता देंगे। पहले मैं बोला, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ इसकी यहाँ से चलना हुआ था, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? आप खुद मुझे बताइए इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट होगा और ये आपका कौन सा होगा? वेस्ट होगा। अब जब ए वाली डायरेक्शन में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो वो पूछता प्रारंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट, मतलब अब उसका मुंह किस तरफ है,
अगर वो पूछे माउथ किस साइड है या उसका मुंह किस तरफ है तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। अगर वो पूछे अंतिम बिंदु से, अभी जो अंतिम बिंदु आया और इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, कौन सा हो जाएगा बेटा, इधर नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मुंह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ऐसे करके इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं और ऐसे करके इसकी डिस्टेंस। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग आपके साथ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चन और है, बेसिक का सा क्वेश्चन में लिए लेता हूँ आपको। देखो, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है 2। कोई पर्सन है, कोई पर्सन है सामने की तरफ। अब सामने की तरफ कहाँ बोलेगा, अब सामने नहीं है, पता क्या होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और इसमें डायरेक्शन शो ना करे तो आप ज्यादातर नॉर्थ ही मानेंगे। तो अभी कोई व्यक्ति खड़ा है और वो सामने की तरफ चलना प्रारंभ करता है और सामने की तरफ चलकर 10 मीटर चलकर, कितना चला, 10 मीटर गया और चलकर 10 मीटर जाने के बाद 40 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है। कितना मुड़ा, टर्न लिया, और टर्न कौन सा ले रहा है, वो ले रहा है राइट। कैसा जा रहा है, राइट, राइट मुड़ा और फिर कितना गया, 40 मीटर। तो पहले कोई पर्सन था 10 मीटर सामने की तरफ गया और इसके बाद फिर वो राइट मुड़ करके कितना गया, 40 मीटर, और सब 40 मीटर जाता है। 40 मीटर चलने के बाद तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर फिर वो 5, 10 और 20 मीटर चलता है कंटिन्यू। फिर वो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कैसा जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, कंटिन्यू जा रहा है, लेफ्ट 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 जाता है 5, 10, 20, फिर जाता है 5 मीटर, फिर वो 10 मीटर और फिर 20 मीटर, इस प्रकार से जाता है 5, 10, 15, 20 मीटर जाता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें बताना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो अभी अंतिम बिंदु, उसी प्रकार प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम। तो पहले तो आप ये समझ लो कि लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, देखो हमेशा ये याद रखना N फॉर नोज होता है और N फॉर नॉर्थ। तो जिस तरफ आपका मुंह हो आपके हिसाब से अलग होगा, जिस तरफ आपका मुंह हो N जिस तरफ हो तो उस समय उस तरफ आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा, और आपके पीछे क्या होगा, साउथ होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि नॉर्थ किस तरफ होगा और किस तरफ आपका क्या होगा, साउथ होगा। तो N फॉर नॉर्थ और पीछे हो जाएगा साउथ। तो जब ऐसे क्वेश्चन को लगाएं, अब वो लेफ्ट राइट की बात करें तो मेरा ये क्या है, राइट है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट है। उसी प्रकार अगर मैं मान ली सपोज ऐसे मैं टर्न हो जाता हूँ, मैं घूम जाता हूँ, तो मेरा पीछे अब क्या हो जाएगा, ये वाले हिस्से पे, तो मेरा हो जाएगा ये साउथ, और मेरे सामने वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो मेरे सामने वाली डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ। ये मेरा राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। सेम डिपेंड करता है कि अगर मैं इस प्रकार से खड़ा होता हूँ तो मेरे सामने वाली डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी और मेरे पीछे वाली डायरेक्शन साउथ हो जाएगी, ये मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आपको अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके इनको आराम से समझना, बहुत ही सिंपल रहते हैं, ज्यादा इतना टफ नहीं रहता है, आपको आराम से समझ। तो क्वेश्चन में ये दिया था कि कोई पर्सन है वो 10 मीटर सामने की तरफ, अब मैंने बोला कि सामने मतलब नॉर्थ, तो कितना जा रहा है, यहाँ देखें 10 मीटर मतलब सामने, 10 मीटर सामने की तरफ चलता है और फिर राइट। अब देख ये है, अब कोई पर्सन गया, मैं ऐसे मैं बोला कि अभी मेरा सामने वाला नॉर्थ है और 10 मीटर गया, अब वो कहाँ गया, राइट। अब ये देखिए कितना गया, 40 मीटर राइट की तरफ गया। अब राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा मेरा राइट, उसी प्रकार इसका भी राइट होगा। तो 40 मीटर गया कहाँ, राइट की तरफ, फिर वो टर्न हुआ, टर्न होकर के फिर वो लेफ्ट। अब उसका मुंह सामने की तरफ है, इस प्रकार से लेफ्ट कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो 5 किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आ गया, फिर इसका लेफ्ट, अब फिर ऐसे आ गया, फिर वो 10 जा रहा है, तो 10 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 10 कहाँ, 10 मीटर ये आ गया। फिर वो कह रहा है फिर लेफ्ट गया, अब लेफ्ट इसका कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट खुद मुझे बताओ। अब बंदा कोई पर्सन ऐसे खड़ा है तो लेफ्ट नीचे की तरफ आए, लेफ्ट नीचे की तरफ आए, और कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, 20 जा रहा है। तो देखो 5 तो ए आ गया, 10 ए आ गया और फिर 5 और एक्स्ट्रा जाएगा, टोटल कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर। अब ए मुड़ने के बाद कोई पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, अब वो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है, तो हमें बताना है कि वो पर्सन अभी कितना चला। तो अब आप खुद मुझे बताइए, इसको मैं ऐसे कर दूं इस प्रकार से, 5 चल के आ गया, ठीक है, 10 इस तरफ गया तो कितना बचेगा, 5 किलोमीटर,
अरे कितना बचेगा, जैसे ए 5 ए आ गया, टोटल ए 20 है और 10 ए हो जाएगा तो कितना बचा, 5 बचा। अब टोटल ए लाइन कितनी हो जाएगी, ऊपर देखो देखो 10 यहाँ लिख दूं मैं, 10 यहाँ पे लिख दूं, 10 मीटर यहाँ लिख दूं। अब ऊपर ये टोटल कितना था, ए वाली लाइन कितनी थी, टोटल ए है आपकी 40, तो 10 है तो 10 मीटर यहाँ चला जाएगा, इक्वल ए वाली इक्वल इसके इक्वल के हो, ठीक है। अब इसमें कितना बचा, 10 आएगा तो 30 बचेगा, तो 30 आ गया इधर, तो 30 मीटर, 5 मीटर है ए, तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। तो हमें वही पाइथागोरस प्रमेय, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर इक्वल और ए बी सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान हमारे पास कितना है 30, 30 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास कितना है 5, 5 का, तो 30 कितना आएगा 900 आएगा और प्लस कितना आएगा 25 आएगा, तो कितना हो गया 925, तो कितना आ गया अभी 925, और फिर ये ए सी का स्क्वायर, फिर ए रूट चला जाएगा, तो ए सी बराबर कितना होगा इसका 900, सीधा कर दो 925 रूट। अब देख प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई स्क्वायर होता नहीं है, 925 का 900 का होता है, अगर होता तो 30 का इसका आंसर हो जाता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, रूट 925 का होल स्क्वायर। तो ये कितना निकला, यहाँ पे अंडर अंडर रूट में निकलेगा 925 रूट 925, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, ये मैंने आपको बताया है, इसके 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि इससे पहले वाले टाइप में जो हमने प्रैक्टिस की उसी प्रकार इसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।